गीता में भगवान श्री कृष्ण ने बताया है कि इंसान किस प्रकार अपने दुखों को खत्म करके सुखी रह सकता है। सुख और दुख की ये परिभाषा है कि प्यासा आदमी पानी के गिलास की तलाश करता है। यदि उसे पानी मिल जाता है तो वह सुखी होता है और ना मिले तो दुखी होता है। कोई महत्वाकांक्षी व्यक्ति संसार का सबसे धनी व्यक्ति बनना चाहता है। यदि वह इसमें सफल हो जाता है तो वह सुखी होगा और यदि असफल रहता है तो दुखी होगा। दोनों दशाओं में सुख और दुख की शर्त एक ही है। कोई अनुभूति वांछित दिशा में जा सकती है या नहीं। जो अनुभूति किसी भी दिशा में ना जाना चाहे उससे न हमें सुख मिलता है ना ही दुख। जब तक हमारी अनुभूतियाँ दिशागत हैं तब तक हमें सुख और दुख की अनुभूति होती रहेगी, क्योंकि हमारी अनुभूतियों की किसी विशेष दिशा में गति हमेशा सफल नहीं हो सकती। जितना अधिक हम सुख की तलाश में दौड़ेंगे हमें उसी अनुपात में दुख मिलेगा। थोड़ा सा सुख और बहुत सा दुख ये हमारे जीवन का प्रवाह का सामान्य रूप है। किसी व्यक्ति को जीवन में कितना दुख और कितना सुख मिलेगा ये इस बात पर निर्भर करता है। मनुष्य निरंतर अपनी अनुभूतियों, विचारों और उनके परिणाम स्वरूप होने वाले कर्मों के बंधन है। सब मनुष्यों की अनुभूतियाँ भिन्न भिन्न होती हैं, इसलिए वे भिन्न भिन्न प्रकार के काम करते हैं। कोई संत अपने अंदर पापी व्यक्ति की अनुभूतियाँ अपने अंदर नहीं जगा सकता और ना पापी व्यक्ति संत की अनुभूतियाँ अपने अंदर जगा सकता है। सभी मनुष्य अपने अपने स्वभाव से बंधे हैं। गीता के अनुसार हमें ऐसा इसलिए प्रतीत होता है कि हमारी दृष्टि अहंकार से आच्छादित है। इस अहंकार को समझने की आवश्यकता है, क्योंकि इसी के सहारे उसे समझा जा सकता है, जिसे हम अपना आपा या अस्मिता कहते हैं। भगवान श्री कृष्ण जी ने गीता में कहा है कि मनुष्य की अंत समय में उसके जैसे विचार होंगे उसकी वैसे ही वीरगति होगी। इससे स्पष्ट होता है कि अपने जीवन भर अपने विचारों को सही मार्ग में अपनाएं और गीता के इस श्लोकों को पढ़ें और उनके महत्व को समझें। यही हमारी आपसे विनती है। जय श्री कृष्णा।